अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसाला तनवीर और मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं शहर लाहौर में सैलाब की। दरिया रावी में गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत पानी की मिकदार में कमी। शाहदरा के मुकाम पर पानी की सतह 2,11,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। जस्सड़ के मुकाम पर पानी का बहाव 93,000 क्यूसिक है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर मौजूद हूँ। गुज़िश्ता रात की निस्बत ताहाल पानी की जो सतह है उसमें कमी रिकॉर्ड की जा रही है। ताहाल यहाँ पर पानी का बहाव जो है वो 2,11,000 क्यूसिक तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि जसड़ के मकाम पर जो है वो 93,000 क्यूसिक तक जो है वो पानी रिकॉर्ड किया जा रहा है। जसड़ के मकाम पर तो दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जबकि शाहदरा के मकाम पर जो है वो इंतहाई ऊँचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की टीमें, सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो मौजूद हैं, पेट्रोलिंग भी करती हुई दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ ये देखा गया कि पानी का बहाव जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया था और पानी जो है वो यहाँ पर जितनी बस्तियाँ हैं उसमें पानी दाखिल हो गया था, जिसमें फ़रखाबाद का इलाका, शफीकाबाद का इलाका था। और अब देखा जा रहा है कि तमाम तर लोगों को जो है वो वहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। तमाम लोगों को बार बार सायरन बजाकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि अपने माल मवेशी लेकर जो हैं वो यहाँ से चले जाएँ। ताहम सुबह के औकात में जो है वो DC लाहौर ने भी यहाँ पर दौरा किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि 18 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जिसमें से 5 रिलीफ कैंप्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं, जिनमें यह बताया जा रहा है कि यहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके जो है वो रिलीफ कैंप में ले जाया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ रिलीफ कैंप जो हैं ये स्कूलों में बनाए गए हैं और वहाँ पर जो है उनको तमाम तर सहूलियात, खाना जो है वो भी फराहम किया जा रहा है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। बताया ये जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से कि पानी के बहाव में जो है वो मज़ीद कमी भी रिकॉर्ड की जाएगी। ताहम इसके साथ साथ PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें शहरियों को ये कहा जा रहा है कि नदी नालों और दरियाओं के करीब जो है वो हरगिज़ ना जाएँ। दरियाए रावी के पुल के करीब हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा कि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे। ताहम आज जो है वो दरियाए रावी पुल के ऊपर भी जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। यहाँ पर भी पुलिस जो है वो मौजूद है, किसी को भी जो है वो दरिया के करीब हरगिज़ आने की इजाज़त नहीं दे रहे और ना ही जो है वो पुल पर खड़े होने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिशों की नवीद भी सुना दी गई है और बताया जा रहा है कि 2 सितंबर तक जो है वो मज़ीद मूसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। सैलाब के खतरात की जद में आने वाले इलाकों के अवाम की इंतजामिया से ताउन की अपील। वज़ीर आला मरीम नवाज की पंजाब के अवाम से अपील। बोली, सैलाब से घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला किया जाएगा। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइए इस बारे। उसामा, इस वक्त सैलाब की वजह से 1 लाख से ज़ायद जो लोग हैं वो अभी तक मुतासिर हो चुके हैं और सैलाब की तबाहकारियाँ अभी भी जारी हैं। तो इसी तनाजुर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से अवामुन्नास से अपील भी की गई है और इसके साथ साथ नुकसानात का जो अजाला है वो भी करने के हवाले से ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से पंजाब की अवाम से इस अमर की अपील की गई है कि सैलाब की खतरात की जद में आने वाले जो इलाके हैं वहाँ पर जो लोग अवाम है वो इंतजामिया से ताबुन करें और महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाए, क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखने में आया है कि जब इंतजामिया की तरफ से इनखला के हवाले से कहा जाता है तो वहाँ पर जो इलाका मकीन है उनकी तरफ से मुज़ाहमत और रिस्क किया जाता है। तो अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये सैलाबज़दा इलाकों के मुतासरीन से ये अपील की गई है कि वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और महफूज मुकाम पर मुंतकिल होने में इंतजामिया का साथ दें। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब की तरफ से इस अमर का भी ऐलान किया गया है कि इस सैलाब की वजह से घर, फसलें और मवेशियों को जो नुकसानात हुए उनका तखमीना भी लगाया जा रहा है और पंजाब हुकूमत की तरफ से इन तमाम नुकसानात का इजाला किया जाएगा। इस वक्त पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। मवेशियों और इमलाक के नुकसानात का शफाफ तखमीना लगाकर पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक इन्हें पहुँचाया जाएगा। ये मरीम नवाज का वादा है। ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है और वज़ीर आला पंजाब का ये भी कहना है कि खुदारा सैलाब की जद में आए इलाकों के लोग इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। ये वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ऐलान किया गया है और अवाम को इंतजामिया के साथ तामुन करने की अपील की गई है और इसके साथ साथ इस अमर का ऐलान किया गया है। अवाम को कहा तो जा रहा है कि वो इलाका छोड़ दें। क्या ज़िला इंतजामिया की जानिब से कोई रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं जहाँ वो अवाम जाके रहायश पजीर हो सकते हैं? देखिए उसामा, इस वक्त पंजाब हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जो मुकामात हैं जो कि सैलाब की जद में हैं वहाँ पर रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिसमें खास तौर पर ठोकर न्याज बे के मुकाम पर सबसे बड़ा जो रिलीफ कैंप है वो बनाया गया है और
कोई 70 के करीब जो रिलीफ कैंप हैं वो इस वक्त कायम कर दिए गए हैं, जिसमें ज़िले इंतजामिया और पाक फौज के जवानों की तरफ से ये रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इसके अलावा 9,640 अफराद की जो रेस्क्यू ट्रांसपोर्टेशन है वो की जा रही है। 729 जो बोट्स हैं उनके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और 2,897 जो रेस्क्यूअर्स हैं वो ऑपरेशन में शामिल हैं। इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाके जो कि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब की वजह से इस सैलाब से मुतासर हुए हैं। 20,000 से ज्यादा अफराद हैं, उनका महफूज जो इनखला है उसको मुमकिन बनाया जा चुका है। जो बेहतर मुतासरीन है दरिया रावी के, उनके लिए चूंग और ठोकर रिलीफ कैंप कायम किया गया है, जहां पर सैकड़ों जो लोग हैं वो मुकीम है, जहां पर उनके लिए क़याम ताम की बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की गई हैं। ये शाहदरा में गुज़िश्ता 7 घंटों के दौरान 2,20,000 क्यूसिक पानी का निकास रहा और इसी बुनियाद पर जो शाहदरा से मुलिका आबादियाँ हैं, जिसमें शफीकाबाद, फरखाबाद, ठोकर न्याज बेग, काला खताई रोड, महमूद बूटी और जो शाहदरा की बेल्ट है वो ज़ेरे आब आ गई और यहाँ पर तकरीबन 20,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मुतासर हुए। जबकि सबसे ज्यादा जो सैलाब ने तबाही मचाई वो सतलुज का एरिया था और कसूर के 72 से ज्यादा जो मोजाजात और गांव हैं वो ज़ेरे आब आए। तो अब इनके लिए ये रिलीफ कैंप बना दिए गए हैं, लेकिन क्योंकि कल सैलाब का एक बड़ा रेला गुजर रहा था, उसकी वजह से शहरी आबादियों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया और वहां पर लोग उस सैलाबी पानी में फंस कर रह गए। तो इसी बुनियाद पर अब वज़ीर आला पंजाब की तरफ से पंजाब की आवाम से इस अमर की अपील की गई है कि जहां पर सैलाबी रेला मौजूद है वहां पर जो आवाम है वो इंसानिया के साथ मुकम्मल तौर पर ताबुन करें। अगर किसी जगह पर सायरन बजाए जा रहे हैं या इंसानिया की तरफ से उनको अपील की जा रही है कि अपने घरों को खाली कर दें, तो जो आवाम है वो इंसानिया के साथ ताबुन करे ताकि उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। लोगों के इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनका जो माल और उनकी जो मवेशी यहाँ पर मौजूद है उनका कौन ख्याल रखेगा। तो इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अपने एक बयान में इस अमर का भी ऐलान कर दिया गया है कि इस सैलाब की वजह से जितने भी इलाके मुतासिर हुए हैं और जितना भी नुकसान हुआ है उसका अज़ाला पंजाब हुकूमत की एक खसूसी कमेटी लगा रही है और इस तमाम तर नुकसान का अज़ाला पंजाब हुकूमत की तरफ से किया जाएगा। जी ठीक है ज़ैन, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कल रावी में 1988 के बाद पानी का सबसे बड़ा रेला गुजरा। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। DGPDM में इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अगले 24 घंटों में पानी की आमद में मजीद कमी होगी। सैलाब से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरिया रावी में बल्लोकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। कल आप सब ने और कैमरा की आंख ने भी देखा कि लाहौर के मुकाम से रावी साइफन और शाहदरा के मुकाम से हमने 1988 के बाद का सबसे बड़ा पानी का रेला वो गुजारा और 2,20,000 क्यूसिक को इसने टच किया और फिर अल्लाह की फ़ज़ल से ना सिर्फ ये पहले स्टडी हुआ और फिर अब डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है। इस वक्त 2,11,000 क्यूसिक शाहदरा के मुकाम पे ये पानी गुजर रहा है और ये ग्रेजुअली अब डिक्रीज़ कर रहा है और हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद घंटों में ये पानी काफ़ी हद तक डिक्रीज़ कर जाएगा। लाहौर की मैं बात करूं तो ये अल्लाह के फ़ज़ल से तमाम अदारों के बर वक्त रिस्पॉन्स से और आपके तवस्सुत से पब्लिक की को जो हमने अपील्स की उसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है और मैं एतमाद के साथ आपको कहता हूं कि कोई खुदा न खास्ता एक भी इंसानी जान का ज़िया लाहौर में नहीं हुआ। पानी ज़रूर नशेबी इलाकों में और फ्लड प्लेन के अंदर आया। 9 मेजर साइट्स थे जहां से पानी जिन कॉलोनियों में दाखिल हुआ। ना डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर लाहौर में और ना ही कोई रेस्क्यू के पास मेजर को बड़ी रेस्क्यू की कॉल लाहौर की हद तक है। इन 9 साइट्स पे इन आबादियों में पानी ज़रूर आया। अब क्योंकि पानी रिसीड कर रहा है तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद यही है कि अगले 24 घंटे में इन तमाम आबादियों से पानी फिनोमिनली डिक्रीज़ करेगा। लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्ते चलते हैं। इस बात तो नहीं है जी। मीडिया की जी भाइयों से गुजारिश है, अगर कुछ सवाल है तो हम हाजिर हैं। वहाँ पे लोगों का एक ही मुतालबा है कि हमारे बिजली के बिल माफ किए जाए। क्या इन हालात में सेक्टर ऑफ कहा हम एक्सटेंड कर देंगे
क्या ऐसी कोई प्रोविजन है आपके पास कि उनसे बिल वसूल न किए जाए, क्योंकि उनको तो हालात नहीं है। सर एक्सटेंशन ऑफ बिल्स के अंदर भी एक नुकसान होता है, जितने दिन बिल नहीं आएगा उसका बाकायदा एक फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होती है, वो तो हम ज़रूर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ़ करे। ये जो आवाम की बात है ये हम ज़रूर जी पहुंचा देंगे, लेकिन स्वात और उन जगहों पे भी हमने इकोनॉमिक लोड शेडिंग ख़त्म की थी और बिलों की एक्सटेंशन अब यहाँ भी हम करें, अगर हो सका ज़रूर, अगर कोई हमारे पास फंड उस किस्म का हुआ, क्योंकि वो आफत ज़दा इलाके हैं, वहाँ रेवेन्यू और उनके जो आबियाने और मालिये वगैरह होते हैं वो ज़रूर उसमें कोई गुंजाइश होती है, अगर यहाँ हो सकी तो ज़रूर कर लेंगे, लेकिन आज मैं कुछ कह नहीं सकता जी। सर मेरा एक सवाल है इससे हटकर थोड़ा सा कि एक पॉलिसी आई थी आपकी कि 200 यूनिट से ऊपर जब 1 यूनिट जाएंगे फिर आप 6 माह के लिए फिर वो नॉन प्रोटेक्टिव या प्रोटेक्टिव में चले जाएंगे, तो सर ये इसकी क्या साइकिल थी? ये 200 यूनिट तो आजकल 4 पंखे हो, एक मोटर हो और एक आध कोई माड़ा पता ही चलता है क्लर्क वगैरह, कोई 18 यूनिट का पता तो होता नहीं है, उनके तो 500-600 यूनिट आते हैं। इसमें क्या थी, कोई थिंकिंग थी, कोई ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना था या क्या मकसद था? और मैंने एक 200 यूनिट सॉल्व कर लिए, उस महीने चलो 10,000 डाल दें, तो आगे 5 महीने में वही भुगतूंगा मैं, इसके क्या पीछे है? इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 4.25 करोड़ में से जो कंज्यूमर्स हैं हमारे तमाम बिजली के, उसमें से 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर, ये पूरी दुनिया का शायद हाईएस्ट परसेंट, सर 3 करोड़ 30 लाख में से तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख कंज्यूमर इस वक्त 70% डिस्काउंट के ऊपर बिजली ले रहा है, 70% डिस्काउंट पे बिजली ले रहा है, और ये तादाद इन कंज्यूमर्स की बढ़ी है, 50-60 लाख शायद पिछले 1-2 सालों में शायद तकरीबन इजाफा हुआ है, क्योंकि जो फाइनेंशियली कुछ बेहतर लोग भी थे, स्ट्रांग भी थे, वो उन्होंने भी सोलर के पैनल्स, नेट मीटरिंग नहीं, नेट मीटरिंग के अलावा भी सोलर पैनल लगा के अपने आप को 200 यूनिट से कम लेके गए। तो ये जो सब्सिडी होती है ये सब्सिडी है, तो जो तकरीबन को 250 अरब रुपए के करीब इस साल की गालिबन। जी आप बताएं डॉक्टर साहब। ये इसमें जो 100 यूनिट तक के हैं उनका कई दहाइयों के बाद दरिया रावी भरपूर तौर पर अपनी जागीर का मुआयना कर रहा है। बेशतर सूरतों में दरिया को मुर्दा समझकर इसकी ज़मीन पर आबाद की जाने वाली बस्तियों के गली कूचों में भी दरिया के पानी का राज है। सूरत हाल बारे मजीद बता रहे हैं शाहदरा के इलाके फर्रुखाबाद में मौजूद सुहेल कैसर। बताइए सुहेल। देखें, हम में से बहुत से अहबाब जो नजरें गड़ाए बैठे थे कि कब दरिया रावी मुर्दा हो और वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू कर सकें कि जो मुनाफा बख्श साबित हों, और फिर ये सोचा गया कि जनाब 30-32 साल हो गए दरिया रावी में तो पानी आया नहीं, अब तो ये समझें कि मुर्दा हो गया। तो उसके बाद हर किसी ने हिस्सा बेकदरे जुस्सा यहाँ से हासिल करने की कोशिश की, और वो जो कहते हैं ना एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद याज वाला मामला हो गया कि अरबपति लोगों ने भी यहाँ पर सोसाइटीज बनाई, और जो हुकूमत भी रूडा का वो एक डोल डाल दिया उसने कि इस किनारे बड़ा शानदार शहर बसेगा, और जहाँ से जैसे कमजोर लोग थे उन्होंने 1-2 कमरे जो हैं वही डालकर कह लिया जी कि चलें अपना घर तो बन गया। और अब जब दरिया ने अपनी जागीर का एक चक्कर लगाया है तो उसने सबको अच्छी तरह से मुतनब्बे कर दिया है कि भाई लोगों, मैं इस वक्त सिर्फ देखने आया हूं कि किसने मेरी जमीन पर कब्जा किया है, और अगर आपने अच्छे बच्चों की तरह मेरी जमीन खाली ना की तो फिर आइंदा साल या उससे अगले सालों में जब मैं आऊंगा तो फिर मुझसे गिला मत कीजिए। कि जैसे इस वक्त हम शादरा से थोड़ा सा आगे फर्रुखाबाद के मुकाम पर खड़े हैं, और ये आप देख लीजिए फखर अब्बास आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो मेरे पीछे सूरत हाल है, और ये जो बड़ी तेजी के साथ पानी चल रहा है ना, ये दरिया की मेन बीट नहीं है, इसके दरमियान से जो गली आगे आपको नजर आ रही है वो दरिया का मेन पार्ट जो है वो चल रहा है, और यहाँ भी पानी इसी तेजी से चल रहा है कि जिस तेजी के साथ ऐसे लगता है कि जैसे दरिया का ये मेन जो है वो रास्ता है। और वो देखिए कितना ज्यादा घर जो है डूबा हुआ है, पूरी स्ट्रीट में जो घर आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, और जैसे यहाँ पर एक बहुत ही मुश्किल का शिकार
लोग, क्योंकि हम आगे जाना चाहते थे लेकिन हमें जो यहाँ पर पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि इससे आगे कुछ गटर खुले हैं, बहुत जो गहरे गड्ढे भी हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं आप उनमें गिर जाएं। और पानी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि हमें खुद भी वहाँ पर जाते हुए डर लग रहा था। और फर्रुखाबाद का बहुत वसी और रीज़ इलाका जो दरिया के बिल्कुल किनारों पर वाक़ है, ये तमाम का तमाम इलाका दरिया के पानी में डूब चुका है। और अभी आगे चलकर मज़ीद थोड़ी देर के बाद हम आपको मज़ीद दूसरे इलाकों का भी विज़िट कराएंगे कि वहाँ पर क्या सूरत हाल देखने में आ रही है। सो एक मरतबा फिर ये बात सच साबित हुई कि दरिया कभी अपना रास्ता नहीं छोड़ता और दरिया हमारी तरफ नहीं आ रहा, हम दरिया के अंदर घुस रहे हैं। कि ये तमाम एरिया जो है, ना सिर्फ ये बल्कि मेरे सामने जो 4-5 गलियां हैं, यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि वो भी दरिया का हिस्सा ही हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी आबादी बन गई। आइंदा साल जब इससे ज़्यादा अगर पानी आता है तो फिर पता नहीं यहाँ पर क्या सूरत हाल बनेगी। जी आपका शुक्रिया। डीसी लाहौर का तहसील रायवंड, इलामा इकबाल टाउन सिटी और रावी का दौरा। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद इंतजामात का जायजा लिया, मुख्तलिफ रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का भी जायजा लिया। तमाम महकमे रिलीफ और बहाल की कोशिशों के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत, बोले रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की हिफाजत और सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने फील्ड में मौजूद इंतजाम की 24 घंटे मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। इस वाले से डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तहसीलों के दौरे किए, जिसमें सिटी, रावी और इसके साथ साथ अल्लामा इकबाल तहसील का दौरा किया गया और सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। शहरियों से सहूलियत बारे जो है दरियाफ्त भी किया गया। इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ने थीम पार्क का असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड के हमरा दौरा किया और इसके साथ साथ मुतासर इलाकों से शहरियों का इंतला मुकम्मल करवाया। मुतासर इलाकों से मुकम्मल इंतला की बात जो है ज़िले इंतजामिया ने पीरा और रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर रायवंड ने ब्रीफिंग दी है। इसी अल्लामा इकबाल टाउन ने जो ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि पाक सोसाइटी के 5 ब्लॉक्स में पानी मौजूद है, शहरियों का मुकम्मल इंतला कर दिया गया है। इसी तरह डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने तलत पार्क, बाबू साबू का भी दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी ने ब्रीफिंग दी। रात के बंद टूटने के बायस सैलाबी सूरत-ए-हाल के पेश नजर शहरियों का इंतजार जारी रखा गया है, जिसमें डीसी लाहौर ने दरिया रावी का दौरा किया। दरिया रावी में पानी का बहाव 14,11,000 क्यूसिक है, जिसमें पानी के बहाव से बतदरीज कमी वाक़या हो रही है। डीसी लाहौर ने हदायत की है कि तमाम महकमे रिलीफ और बहाली की कोशिशों के लिए फील्ड में मुतहरिक रहें। मुकम्मल इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा, मुनज़्ज़म कोशिश जारी रखी जाएगी, जबकि रिलीफ कैंपों में मुतासरीन की हिफाजत और सिक्योरिटी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इसी सिलसिले में शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। डीसी लाहौर का कहना है कि मुतासरीन को खुराक, रिलीफ कैंप्स और तिबी इमदाद की बर वक़्त फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरी एहतियाती तदबीर अख्तियार करें और इंतजामिया के साथ ताउन करें। जी ठीक है इमरान, आपका शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में सैलाबी सूरत-ए-हाल है। रावी के मुकाम पर इस वक्त 2 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है और डीसी की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जा रहा है, इंतजामी अमूर का जायज़ा लिया जा रहा है और पंजाब हुकूमत ने रिलीफ कैंप्स भी बनाए हैं, वहाँ जाके इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं डीसी लाहौर। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जा रहा है। रावी का बिफरा हुआ पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। मौलनवाल के मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। मौलनवाल के रिहायशी इलाके में रावी ने क्या हालात हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जाहिद से इस बारे अपडेट लेंगे। मौलनवाल के इलाके में सैलाबी सूरत-ए-हाल है और इस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया रावी का बिफरा हुआ पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। तफसीलात के लिए बात करते हैं जाहिद आबिद से। बताइए जाहिद। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ से जो पानी का इंतहाई ऊंचा रेला दरिया रावी में आया, उसके बाद से हालात बदस्तूर बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और इसमें रहायशी कॉलोनियाँ इसकी जद में आती हुई नज़र आ रही हैं और मुसलसल पानी का फैलाव जो है बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौलनवाल के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर एक निजी रहायशी इलाका है, जहाँ पर इस वक्त सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर नज़र आती है। लोग यहाँ से मुकम्मल तौर पर नकल मकानी कर चुके हैं। ये एक रहायशी इलाका है जहाँ पर इस वक्त सवाए पानी के
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जो घर लोगों के घर हैं वो बंद करके, दुकानें बंद करके यहाँ से उन्हें निकाल लिया गया है और यहाँ पर इस वक्त कोई इंसानी जान नज़र नहीं आती इस इलाके में। गो के इससे दूर दराज थोड़े से लोग खड़े ज़रूर हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि इंतज़ामिया उन्हें जाने दें। लेकिन इससे जो ताज़ा तरीन सूरत आपको दिखाते हैं कैमरे की आंख से, ये देखें, ये रहायशी इलाका है और इसमें जितने घर हमें नज़र आ रहे हैं उनकी निचली जो स्टोरी है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। जो छतों तक पानी पहुँचा हुआ नज़र आ रहा है, छतों पर जो सोलर लगे हुए हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कि सड़क पर या कहीं नीचे ज़मीन पर पड़े हों, लेकिन ये छत के ऊपर लगे हुए सोलर हैं। इसी तरह किसी घर का दरवाज़ा या खिड़की हमें यहाँ से नज़र नहीं आ रही और जिससे ये साबित हो रहा है कि इसकी जो निचली मंजिल है वो बिल्कुल डूब चुकी है। और सबसे बढ़कर ये कि ये दरियाए रावी का पुराना बंद है जिसके अंदर ये सोसाइटी बनाई गई, घर बनाए गए और उसके बाद ये सूरत हाल नज़र हुई। जैसे कहा जाता है कि दरिया अपना रास्ता नहीं छोड़ता, तो दरिया अपने पुराने रास्ते की तरफ आया और ये दरियाए रावी का जो पुराना बंद है वहाँ उसके इर्द गिर्द ये सूरत हाल देखी जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर रहायशी इलाके के साथ साथ कमर्शियल एरिया भी यहाँ पर मौजूद है और कमर्शियल एरिया हम दिखा सकते हैं कि जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। उनके जो शटर हैं वो बिल्कुल पानी के अंदर डूबे हुए हैं और बाहर से ये नज़र नहीं आता कि यहाँ पर दुकानें थीं या यहाँ पर किसी किस्म के कारोबार ज़िंदगी होते थे। तो ये पानी यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है और लोग यहाँ पर अब नज़र नहीं आ रहा है। इंतज़ामिया ने इन्हें यहाँ से इनखला कर चुके हैं। यहाँ से पुलिस यहाँ पर मौजूद है, दीगर इदारे यहाँ पर मौजूद हैं ताकि लोग अगर किसी किस्म की खुदा ना खास्ता के अंदर, लेकिन इस वक्त चूँकि रात गए से ये सूरत हाल है इसलिए अब यहाँ कोई लोग अंदर मौजूद नहीं हैं, लेकिन लोगों के अशिया मौजूद हैं, लोगों के घर मौजूद हैं, लोगों की दुकानों में जो सामान थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये सिर्फ मोलन वाल की इस इलाके का नहीं बल्कि इसके साथ करबो जवार में भी जितने इलाके हैं वहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है। गो कि अब एक उम्मीद अफजा बात यह है कि दरियाए रावी में पानी की सतह गिरने लगी है जिससे ये तवक्को की जा सकती है कि अब ये मज़ीद तबाही नहीं फैलाएगा, लेकिन जहाँ तबाही फैला चुका है उसको रिकवर होते होते भी कई दिन लगेंगे और लोगों के दोबारा मामूलात ज़िंदगी बहाल होते हुए यकीनन एक अरसा लगेगा। जी ठीक है जाहिद, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सैलाब से मुतासरा अफराद की रहाइश का आर्जी बंदोबस्त सरकारी स्कूलों में किया जाने लगा। 350 से ज़ायद अफराद को सेंट्रल मॉडल स्कूल रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया। रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रहाइश और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया। ज़िला इंतज़ामिया, स्कूल स्टाफ, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस का अमला मौका पर मौजूद। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, आगाह कीजिए तफसीलात से। जी बिल्कुल, जो सैलाब से मुतासरा लाहौर के गिर्द के इलाकों के जो रहायशी थे उनको वहाँ से निकाल के अब जो आर्जी रहायशी बंदोबस्त उनके लिए किया गया है वहाँ पर मुंतकिल किया जा रहा है। लाहौर में रावी सैलाब से मुतासरा 350 से ज़ायद अफराद को सेंट्रल मॉडल स्कूल एटिगन रोड पर जो है वो मुंतकिल कर दिया गया और यहाँ पर खुसूसी रिलीफ कैंप जो बनाया गया है। रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासरा अफराद के लिए रिहाइश और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। रिलीफ कैंप में बाबू साबू, सगिया के नशेबी इलाकों और फरखाबाद के मुतासरा खानदान को शिफ्ट किया गया है। जिला इंतजामिया, स्कूल स्टाफ, स्काउट, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस का अमला भी मौके पर मौजूद है और इन अफराद को जो कि तिब्बी इमदाद की जरूरत है वो भी यहाँ पर फराहम की जा रही है और इंतजामिया का कहना है कि जो मजीद मुतासर अफराद हैं उनको भी इसी तरह के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। जी, आपका शुक्रिया आतिफ। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के हवाले से पावर डिवीजन की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी और डीआई खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए। लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर, कसूर और ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल, पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए। सैलाब की तबाहकारियों बारे आपको बताएं कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी और डीआई खान के 12 ग्रिडर्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए। लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर, कसूर और ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल, पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। सैलाब के बाद बिजली की सूरत हाल बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर, कसूर, ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। मुतासर इलाकों में बिजली की बहाली के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी गई है। आपको बताएं कि लाहौर, कसूर, ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। सवात, बुनेर, शांगला, सवाबी और डीआई खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हैं। लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर, कसूर और ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुज़वी तौर पर बहाल, पेस्को के 79 फीडर्स मुकम्मल और 12 जुज़वी तौर पर बहाल कर दिए गए हैं।
خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ مونسون بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں مختلف بیماریاں سر اٹھانے لگی ہیں۔ ڈینگی، ڈائریا، ملیریا سمیت دیگر بیماریاں رپورٹ۔ ایم ایس گنگارام ہاسپٹل ڈاکٹر افتخار کا کہنا ہے کہ سیلابی صورتحال میں لوگ پینے کے لیے صاف پانی کا استعمال کریں، بچوں کے سیلابی پانی سے دور رکھا جائے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز سے، جو اس وقت ڈاکٹر افتخار کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاطف۔ پنجاب کے اکثر شہروں میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اور سیلاب کے بعد بیماریاں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کون کون سی بیماریاں جو سیلاب کی وجہ سے سامنے آ سکتی ہیں اور کیا حفاظتی اقدامات ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہیں ڈاکٹر افتخار جو کہ ایم ایس گنگارام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا، سیلاب کا پانی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا جا رہا ہے اور کہیں کنٹرول میں ہے، تو اس کے بعد بیماریاں سامنے آنے کا خدشہ ہے، پھوٹنے کا، تو کیا بیماریاں ہو سکتی ہیں اور کیا احتیاطی تدابیر؟ زیادہ تر جو بیماریاں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں، جس میں سب سے پہلے تو آئے گا گیسٹرونٹرائٹس، پھر اس کے ساتھ جانڈس جس میں ہیپاٹائٹس اے اور ای آئے گا، اس کے بعد پھر نیکسٹ فیز میں ماسکیٹوز کی بھرمار ہوئے گی، اس میں ملیریا ہے، ڈینگی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سنیک وینم، اسکارپیوز، یعنی کہ جس طرح یہ بچھو وغیرہ جو کیڑے شیڑے نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے سکن پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ان وجہ سے، کیونکہ جو ڈرٹینس بہت ہوئے گی اس کے بعد، جو اس کی وجہ سے بھی ایکسپلوژن ہوتا ہے، بہت سی انفیکشس ڈیزیزز ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ اس کی ہماری تیاری پوری ہے اور ہمیں امید ہے کہ ہم ان چیزوں کو جو ہم نے تیاری کی ہوئی ہے اور جو حکومت نے سٹیپس لیے ہیں، انشاءاللہ وہ ہمارے اتنے اچھے ہیں۔ اس وقت لاہور کے اندر ایٹ لیسٹ میں آپ کو کلیئر کر بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس ہر چیز اویلیبل ہے۔ بالکل، ڈاکٹر افتخار بتا رہے تھے کہ جو سیلاب کے بعد واٹر باؤنڈ ڈیزیز ہیں، جس میں ڈینگی ہے، ملیریا ہے اور پیٹ کی بیماریاں ہیں، وہ پھیل سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیلاب کی وجہ سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے تو نفسیاتی طور پر بھی ڈپریشن جو ہے بڑھنے کا خدشہ ہے، اور انہوں نے شہریوں کو یہ ہدایات کی ہیں کہ پانی صاف جو ہے وہ پئیں اور خاص طور پر اس کا خیال رکھیں، بچوں کو تیراکی سے منع کریں۔ تو یہ ہدایات اور احتیاطی تدابیر ڈاکٹر افتخار کی جانب سے بتائی گئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہسپتالوں میں تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر مزید 4 اضلاع میں واسع ایجنسیوں کا قیام۔ مری، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور گجرات میں واسع ایجنسیاں قائم۔ پنجاب واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت قیام عمل میں آیا۔ ہر واسع ایجنسی کے لیے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بورڈ آف گورنرز کی سربراہی چیئرپرسن کرے گا۔ زین العابدین سے مزید جان لیتے ہیں، بتائیے زین۔ سامہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر پنجاب کے مزید 4 اضلاع میں واسع ایجنسیز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں مری، شیخو پورہ، ننکانہ صاحب اور گجرات میں واسع ایجنسیز قائم کر دی گئی ہیں۔ واٹر اینڈ سینیٹیشن اتھارٹی ایکٹ 2025 کے تحت بورڈ آف گورنرز کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ہر واسع ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز کی سربراہی چیئرپرسن کرے گا، جبکہ بورڈ آف گورنرز میں ہاؤسنگ، فائنانس، لوکل گورنمنٹ اور PND کے نمائندے شامل ہوں گے۔ نمائندوں کا انتخاب متعلقہ محکمے کریں گے، جبکہ صوبائی اسمبلی کے 2 ممبران، 1 مرد اور 1 خاتون ممبر بھی بورڈ آف گورنرز کے ممبر ہوں گے۔ متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر، نمائندہ پنجاب واسع اتھارٹی اور 3 ٹیکنیکل ممبرز بھی بورڈ میں شامل کیے جائیں گے، جبکہ متعلقہ MD واسع بورڈ کا سیکریٹری ہوگا۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور المین مینگل کا کہنا ہے کہ 10 اضلاع میں واسع ایجنسیز کا قیام مکمل کر لیا گیا ہے اور مزید 4 اضلاع میں تشکیل کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق شہریوں کے دیرینہ مسائل کا حل یقینی بنایا جا رہا ہے۔ صوبہ بھر میں اربن فلڈنگ اور ناقص سیوریج نظام کی تصحیح کا مربوط پلان مرتب کروایا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کا معیار زندگی بلند کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے زین، آپ کا شکریہ۔ سیلاب کے باعث ٹیوٹا کے لاہور ڈسٹرکٹ کے ادارے بند، شاہدرہ، فیروزوالا، شکرپور، نارنگ منڈی اور خانپور ڈوگرہ میں ادارے بند کر دیے گئے۔ انتظامیہ کے مطابق آج اور کل ادارے بند رہیں گے۔ دیگر اضلاع میں اداروں کی بندش ضلعی انتظامیہ کی مشاورت سے ہوگی۔ ٹیوٹا نے تمام ڈسٹرکٹ اداروں کو ہدایات جاری کر دی۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ عاطف بتائیے اس بارے۔ جی بالکل، یہ سیلاب کی صورتحال جو لاہور کے اضلاع ہیں، لاہور کے اضلاع میں جو مختلف علاقہ ہیں وہاں پر سیلاب سے جو مختلف رہائشی آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں، تو وہاں پر اب جو ٹیپٹا کے تعلیمی ادارے ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ شاہدرہ، فیروزوالا، شکرپور شریف، نارنگ منڈی، خانپور ڈاگرہ منڈی، فیض آباد اور کنگن پور کے ادارے جو ہیں وہ 2 دن کے لیے بند کیے گئے ہیں۔ ٹیپٹا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آج جمعے اور ہفتے کے روز یہ ادارے بند رہیں گے اور دیگر اضلاع میں جو ادارے بند کرنے کا اختیار ہے وہ وہاں کی ضلعی انتظامیہ کو دے دیا گیا ہے۔ اداروں کے سربراہان کو کہا گیا ہے کہ وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ سے رابطہ کرتے ہوئے اسکولوں اور اداروں کی بندش کا فیصلہ کریں۔ جی آپ کا شکریہ۔
ट्यूब वेल की बोरिंग के 5 मजदूरों की पुलिस हिरासत से बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। थाना रिचकोट पुलिस ने असगर अली, शर्जील इलियास, रेहान और अफजल को अदालत पेश किया। अदालत ने 5 अफराद को सोमवार तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया। CPO फैसलाबाद को एसएचओ रिचकोट के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने दरखास्त पर समाअत की। मोहम्मद इशफाक से समाअत का मजीद अहवाल जानते हैं। इशफाक, बताइए क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने जहीर अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। थाना रिचकोट पुलिस ने असगर अली, शर्जील इलियास और रेहान और अफजाल को पेश किया। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ यह इख्तियार किया कि पुलिस ने ट्यूबवेल का बोर करने वाले मजदूरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मजदूरों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया। अदालत बाज़ियब करवा कर रिहा करने का हुक्म दे। अदालत ने 5 अफराद को सोमवार तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने CPO फैसलाबाद और SHO रिचकोट के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। जस्टिस जफर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मुलजिम गिरफ्तार किए मगर गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली, रोजनामचे साथ क्यों नहीं लाए। अदालत SHO ने कहा कि मुलजिमों के खिलाफ देहातियों की 15 कॉल पर मुकदमा दर्ज किया गया। जस्टिस जवाद जफर ने कहा कि आपने कानूनी तकाजे पूरे क्यों नहीं किए, इस मामले पर CPO इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करें। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने दरख्वास्त पर समाअत की है। ट्यूबवेल की बोरिंग के 5 मजदूरों की पुलिस हिरासत से बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत है। अदालत ने 5 अफराद को सोमवार तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया और CPO फैसलाबाद को SHO रिचकोट के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने दरख्वास्त पर समाअत की है और ये केस है ट्यूबवेल की बोरिंग के 5 मजदूरों की पुलिस हिरासत से बाजियाबी की दरख्वास्त का, और अदालत ने 5 अफराद को सोमवार तक हिफाजती जमानत पर रिहा भी कर दिया है। CPO फैसलाबाद को SHO रिचकोट के खिलाफ तहकीकात का हुक्म भी दिया गया। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बराह रास्त लिए चलते हैं। लेवल पे अवेलेबल किया गया है और हमने डॉक्टर्स को उसकी ट्रेनिंग भी दे दी है कि आपने लगानी किस तरह से है। तमाम तर जो अद्वियात चाहिए होती हैं वो मुकम्मल प्रिक्योर कर ली गई हैं। जो रेस्क्यूर की बात करूं, माशाल्लाह हमारे रेस्क्यू के जवानों ने जिस बेमिसाल खिदमत का मुजाहरा किया है वो काबिल तहसीन है। पाक फ़ौज के जवानों ने जिस तरह से माशाल्लाह हुकूमत वक्त का साथ दिया है और जिस तरह लोगों की मदद की है, एक एक जवान ने लोगों की मदद की है। पुलिस के फोर्सेस, आप मैंने कल सियालकोट की एक फुटेज देखी, एक पुलिस का नौजवान तैरते हुए एक लड़के को कंधे पे बिठा के लेके जा रहा था। ये वो खिदमत की वाज़ेह मिसालें हैं जिनकी तारीफ़ किए बगैर मैं समझता हूँ कि हम अपने मौसम खुशी करेंगे। मैं एक गिला जो शिकवा मुझे है अपने हमसाये से कि भारत ने ऑपरेशन बन्यून मरसूस की जिल्लत जो है, जो जिल्लत हमें शिकस्त हुई, अब तक उसको उसकी आग लगी हुई है। जो वक्त से पहले पानी छोड़ा गया, जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनको ऑफिशियल चैनल से हमें रिपोर्ट करना था, लेकिन उन्होंने हमें रिपोर्ट नहीं किया, किसी ऑफिशियल चैनल को इस्तेमाल नहीं किया और वक्त से पहले पानी को छोड़ा गया और हमें अदाद शुमार भी गलत बताए गए। तो मैं समझता हूँ कि भारत की इस घटिया हरकत की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है, लेकिन पाकिस्तानी अल्लाह के फजल से तुम्हारा हर वार सहेंगे। तो मैं मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया था, इसका जवाब भी हम अपनी मईशत को बहाल करके देंगे, पाकिस्तान को आगे ले जाकर देंगे। जिस तरह तुम पे टैरिफ लग रहे हैं, जिस तरह मोदी जलील हो रहा है और हमारा पाकिस्तान जो है रोज़ बरोज़ इज्जत पा रहा है, जिस तरह हमारी इकॉनमी बेहतर की तरफ जा रही है, इंडिया को हम इस सूरत में इंशाल्लाह जवाब देंगे। मैं उन तमाम शहरियों का जो इससे मुतासिर हुए हैं और इस सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मरियम नवाज शरीफ साहबा की कायदाना सलाहियतों का कि जिन्होंने इस सूबे में एडवांस पॉलिसी जो है वो चलाई है कि पहले सैलाब के बाद लोग एक्टिव होते थे, अब सैलाब से पहले एक्टिव हैं। अब सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला जो आ रहा है, जो सबसे मुश्किल मरहला होगा, वो पोस्ट फ्लड जो एक्टिविटीज़ हैं, लोग जो मुतासिर हुए हैं उनको दोबारा से रिहेबिलिटेट करना, लोगों के घरों को दोबारा से आबाद करना और लोगों को उतने दिन प्रॉपर कैटर करना, उन तमाम की अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। खानों का इंतज़ाम किया जा रहा है, अद्वियात का इंतज़ाम किया जा रहा है। कल रात को 12:30 बजे के करीब मैं, सलमान साहब, मूसा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब एक मीटिंग ले रहे थे। एक एक निटी-ग्रिटी जो है हमने उसमें नोट की है। अभी सीनियर मिनिस्टर ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने अभी मुझसे दोबारा हेल्थ के मुतालिक तमाम मामलात के मुतालिक पूछा। मैं आज, क्योंकि मेरा शहर लाहौर है और हम कहीं भी जाएं तो लाहौर हमारे दिलों में बसता है, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़रूर यहाँ आऊँ और लाहौर के लोगों की मुश्किल को अपनी आंखों से देखूँ। तो मैंने इसको देखा है और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आप सबकी दुआओं से ये मरहला खैरियत से गुजर रहा है और इंशाल्लाह आज शाम तक जो है लाहौर बिल्कुल खतरे से अल्लाह के फजल से निकल जाएगा।
इंतजाम तो माशाल्लाह इसमें कुछ शक नहीं कि पंजाब गवर्नमेंट थोड़े से किया। अच्छा सर, आज फिर एक प्रोडिक्शन है महकमा मौसमियात की, बल्कि माहिर भी बता रहे हैं कि अगर खुदा न खासा ये जो 9वां स्पेल शुरू हो रहा है आज से, आप देख रहे हो कि मौसम ख़राब होता जा रहा है, तो ये कुछ ज़बरदस्त स्पेल हो सकता है, तो इससे भी थोड़ा सा सूरत में फर्क पड़ सकता है। देखिए, मुसलसल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में रब्ता है, और मैं खसूसी तौर पर कहूँ कि माशाल्लाह मूसा रज़ा जो है इंतहाई काबिल अफसर हैं, और मैंने इनसे जब पूछा कि जब 10-15 दिन पहले ये इन काम को शुरू कर रहे थे, तो मैंने कहा मूसा अभी तो मुझे लग नहीं रहा रावी में इतना कोई मामला, तो आप एडवांस में कर रहे हैं। तो उसने कहा सर हमें 10 गुना बड़े मामले के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो इनकी तमाम प्रिपरेशंस जो है मौजूद हैं। देखिए, मेन हमें प्रॉब्लम आता है कि जब इंडिया से पानी आता है, रूटीन जो हमारे मानसून के स्पेल हैं वो हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देते, लेकिन उसके बावजूद जो तैयारी करनी है वो सारी कर ली जाएगी इंशाल्लाह। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो फ्यूचर में किसी भी रिस्क को अवॉइड करने के लिए, लाहौर को सेव करने के लिए जो प्लानिंग है उस अभी से स्टार्ट कर दी गई है, और हम लाहौरियों को एक अच्छी खुशखबरी इस ज़िम्मन में देंगे। अल्लाह से दुआ करें, आज जुमा मुबारक का दिन है, अभी कुछ देर में जुमा की नमाज भी होगी। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि जो लोग खुले आसमान तले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं कल हम उनको कह रहे थे कि आप हमारे कैंप्स में आ जाए, लेकिन बाज़ लोग खुद भी नहीं आना चाहते, वो बाहर अपने ज़मीनों के करीब रहना चाहते हैं। वो अपना बोर्ड इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 18 सितंबर को करेगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को किया जाएगा। इंटरमीडिएट का दूसरा सालाना इम्तिहान 29 अक्टूबर से लिया जाएगा। 20 से 30 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला वसूल किया जाएगा। 1 सितंबर से 7 अक्टूबर तक डबल फीस के साथ दाखिला वसूल किया जाएगा। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं। आतिफ, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर तालीमी बोर्ड की जानिब से जो इंटर पार्ट 1 और 2 के जो सालाना नताइज का ऐलान होना है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और 18 सितंबर को पार्ट 2 के सालाना नताइज का ऐलान होगा। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को किया जाएगा। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तहानात 29 अक्टूबर से शुरू होंगे। 20 से 30 सितंबर तक सिंगल फीस के साथ दाखिला वसूल किया जाएगा। 1 सितंबर से 7 अक्टूबर तक डबल फीस के साथ, जबकि ट्रिपल फीस के साथ 8 से 13 अक्टूबर तक फीस जमा की जाएगी। इस हवाले से पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने तमाम तालीमी बोर्ड के लिए ये शेड्यूल जारी कर दिया है, और तमाम जो 9 तालीमी बोर्ड हैं उन पर इसका इतलाक होगा। जी ठीक है आतिफ, आपका शुक्रिया। ICC ने मीडिया राइट्स के लिए इनविटेशन टू टेंडर जारी करने का ऐलान कर दिया। ICC के मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 2026 से 2028 तक मीडिया राइट्स के लिए टेंडर होगा। पाकिस्तान में 5 पैकेजेस में मेंस और वुमेंस दोनों इवेंट शामिल हैं। टेंडर दस्तावेजात हासिल करने के लिए दिलचस्पी रखने वाली पार्टियों को ICC को ईमेल करना होगी। इस बारे तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद उसामा से। उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, ICC ने मीडिया राइट्स के लिए इन्विटेशन टेंडर जारी कर दिया है, और इसी हवाले से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में 2026 से 2028 तक की मीडिया राइट्स के लिए टेंडर होगा। ICC ने मजीद कहा कि मेंस के इवेंट्स में T20 वर्ल्ड कप 2026 और वर्ल्ड कप 2027 शामिल है, जबकि वुमेन्स के इवेंट्स में वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 और पहली वुमेन्स T20 चैंपियंस ट्रॉफी भी शामिल है। और इसी तरह पाकिस्तान में 5 तक पैकेजेस डिस्ट्रैप होंगे, जिनमें मेंस और वुमेन्स दोनों इवेंट शामिल होंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए ACTV और डिजिटल पैकेज डिस्ट्रैप होगा, जबकि पैकेज में 2028 के आगाज तक 4 मेंस और 3 वुमेन्स इवेंट शामिल होंगे। टेंडर दस्तावेजात हासिल करने से दिलचस्पी रखने वाले पार्टियों को ICC को ईमेल करना होगी। आपका शुक्रिया उसामा। आपको बताएं, DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन का US कॉन्सुलेट लाहौर का दौरा। कॉन्सुलेट के दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी कैमरों और चेक पॉइंट्स का मुआयना किया। एडिशनल डायरेक्टर इमरान करामत बुखारी ने DIG को सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG गाजी सलाहुद्दीन का कहना था अहलकार अपनी पेशा वराना सलाहियतों में निखार लाने के लिए तरबियती मशकों में भरपूर हिस्सा लें। आपको बता रहे हैं, DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन का US कॉन्सुलेट लाहौर का दौरा हुआ। कॉन्सुलेट के दाखिली और खारजी रास्तों, सिक्योरिटी कैमरों और चेक पॉइंट्स का मुआयना किया। एडिशनल डायरेक्टर इमरान करामत बुखारी ने DIG को सिक्योरिटी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। DIG गाजी सलाहुद्दीन का कहना था अहलकार अपनी पेशा वराना सलाहियतों में निखार लाने के लिए तरबियती मशकों में भरपूर हिस्सा लें।